हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यावसायिक संप्रेषण पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। इससे पहले भी मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आई बटन में भी दे दूँगी, आप आसानी से उसे चेक कर सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए हो, मुझे अपना सेमेस्टर और किस सब्जेक्ट पर आपको चाहिए है कमेंट करिएगा। आगे उस पर भी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को भी ज़रूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विकर्ण संचार को इस रूप में भी जाना जाता है: तिरछा संचार, क्षैतिज संचार, लंबवत संचार या फिर उपरोक्त सभी। आपने पढ़ा होगा संचार के बारे में। क्षैतिज होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जिसे बोलते हैं। इसके अलावा विकर्ण संचार भी होता है। उसे किस नाम से जानते हैं और क्या होता है, इसके अलावा उसका क्या नाम है? तो विकर्ण संचार में क्या होगा, इसमें संगठन संरचना के ना ही औपचारिक प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है और ना ही संप्रेषित करने वाले लोगों के स्तर को कि उनका स्तर समान है या असमान है। इसमें सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो आड़ा तिरछा, आप स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र में आपको समझाया गया है कि अवरोही संप्रेषण जब ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित हो रहा है, आरोही संप्रेषण जो नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, और क्षैतिज संप्रेषण जो कि एक ही स्तर के जो प्रबंधक हैं, आपका वित्त का है, क्रय है, विपणन है, उसके बीच हो रहा है। जो कड़ीय संप्रेषण आपका दे रखा है वो क्या है? वित्त प्रबंधक से सहयोगी से वर्गीय के बीच हो रहा है, और प्रबंधक जो आपका कार्मिक है उसके साथ लेखा सहायक के बीच हो, यानी कि आड़ा तिरछा अलग अलग विभाग के अलग अलग लोगों के बीच आपस में जो संप्रेषण हो रहा है वो क्या हो जाता है? आपका करणीय या अरेखीय संप्रेषण। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचार शुरू होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद एनकोडिंग, सेंडर, चैनल या फिर फीडबैक। तो जो संचार होगा तो उसके 5 मेनली आपके तत्व माने जाते हैं। संप्रेषक है, सेंडर संदेश मैसेज, भाषा हो जाएगी जो कि लैंग्वेज होगा, माध्यम मीडियम, और प्राप्तकर्ता क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। तो किससे संदेश शुरू हो जाएगा? सबसे पहले सेंडर चाहिए होगा जो कि कोई भी किसी भी सूचना को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहा है, भेजना चाह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं हिंदी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मौखिक संचार का उदाहरण है? बैठकें, मेमो, प्रस्तुतियाँ, बैठकें, मेमो और प्रदर्शन समीक्षाएं, बैठकें, प्रस्तुतियाँ, प्रदर्शन समीक्षाएं या फिर कोई नहीं। तो जो आपको मौखिक संचार होता है, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बोल करके कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? जो आएगा यहाँ पर ऑप्शन सही, बैठकें यानी कि मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और परफॉर्मेंस व्यूज़। क्योंकि जो ऊपर मेमोज दे रखे हैं आपका, मेमो क्या होता है? ज्ञापन होता है, तो लिखित रूप में होता है, वो ओरल नहीं होगा, मौखिक नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन लिखित संचार का उदाहरण है? पत्र और ध्वनि मेल, रिपोर्ट और ईमेल, परिपत्र और ध्वनि मेल या फिर उपरोक्त सभी। जो आपका लेटर्स और वॉइस मेल होगी, तो लेटर तो लिखित होगा लेकिन वॉइस मेल क्या हो जाएगी? लिखित नहीं होगी, मौखिक हो जाएगी। रिपोर्ट्स एंड ईमेल है, रिपोर्ट्स भी लिखित होती है, ईमेल भी लिखित होगी। सर्कुलर्स एंड वॉइस मेल है, तो जो आपका परिपत्र होता है वो लिखित होता है। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिपोर्ट और ईमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस विशेष नौकरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आपके पास सबसे प्रासंगिक पेशेवर अनुभवों का एक सारांश कहलाता है? रिज्यूम, नियुक्ति पत्र, आवेदन पत्र या फिर हैंड आउट। तो यहाँ पर यानी कि जो आप जहाँ भी किसी सर्विस के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कौन सी ऐसी सामग्री लेके जानी है या क्या ऐसा पेपर लेकर के जाना है जिसमें आपकी सारी एकेडमिक, प्रोफेशनल, पर्सनल सारी डिटेल्स दे रखी हों, तो उसको कहते हैं रिज्यूम। अब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन है, संचार समस्याओं को और किस रूप में जाना जाता है? पूछताछ, बाधाओं, संकेतन या फिर संकेत वाचन। इंक्वायर, बैरियर्स, इनकोडिंग या फिर डिकोडिंग। तो जो आपकी संचार समस्याएं होती हैं इसके बारे में मैंने पहले भी आपकी जो वीडियोस डाली थी एमसीक्यूज़ की, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे। उसमें मैंने एक चार्ट भी आपको बताया था जिसमें अलग अलग तरह की जो संप्रेषण के मार्ग में बाधाएं होती हैं उसके बारे में भी आपको बताया था। तो यहाँ पर किस रूप में जाना जाता है? समस्याओं को बाधाओं के रूप में जाना जाता है, जिससे कि संप्रेषण में अवरोध होता है या फिर संप्रेषण उचित प्रकार से सही ढंग से नहीं हो पाता है। तब करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृश्य संचार किन कारकों पर निर्भर करता है? संकेत, प्रतीक और चित्र, पाठ संदेश, मुद्रा या फिर शारीरिक भाषा। जो आपका विजुअल कम्युनिकेशन होता है, यानी कि देखकर आप जो चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपका साइंस पर, सिंबल्स पर और पिक्चर्स पर। जब आप उन्हें देखते हैं तो उनके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। अगर एज एग्जांपल हम लें, अगर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं आप उनको देखते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि कब कहाँ पर रुकना है और किस तरफ हमें जाना है। तो उसके बारे में हमें किससे पता चलता है? सिग्नल्स के थ्रू ही तो पता चलता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार कम्युनिकेशन का ही तो उदाहरण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचार चक्र में अंतिम चरण क्या है? संकेतन, संकेतवाचन, प्रतिपुष्टि या फिर प्राप्त करना, इनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक या फिर रिसीविंग। तो जो कम्युनिकेशन साइकिल होता है सबसे पहले क्या होगा उसमें, सबसे पहले तो कोई एक व्यक्ति है, कोई जिसको कि आप सेंडर बोलते हैं, प्रेषक बोलते हैं, जो कि मैसेज देना चाहता है। उसके बाद क्या होता है, वो संदेश होना चाहिए, वो मैसेज जो कि दूसरे तक हमें पहुंचाना है। उसके बाद आ जाता है आपका संकेत। संकेत में क्या होगा, कोई शब्द है, कोई ध्वनि है, कोई भाषा है, कोई लिखित मैसेज है जिसको आप दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसको इनकोड करना कि कैसे आप उसे भेजना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रांसमिशन चैनल यानी कि प्रसारण माध्यम, किस तरीके से आप उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि न्यूज़ होती है, उसको आप कहाँ देखते हैं, या तो टीवी पे देखते हैं या फिर क्या करेंगे, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। उसके अलावा आपका फिर आ जाता है रिसीवर। रिसीवर में आ जाएगा जो प्राप्तकर्ता होगा। प्राप्तकर्ता आपका एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई समूह, कोई ग्रुप हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे कि संदेश प्राप्त होना है, यानी कि जो रिसीवर है। उसके बाद आ जाएगा वो डिकोड करेगा, उसको समझेगा, जो संदेश भेजा गया था उसको अपनी लैंग्वेज में वो समझेगा कि क्या संदेश है। उसके बाद समझ में आने के बाद वो क्या करेगा, उसकी प्रतिपुष्टि देगा यानी कि फीडबैक देगा। तब जाके आपकी एक संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट का सबसे जो चरण होगा वो होगा फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? आप बेहतर नृत्य कर सकते हैं, आपका डांस अच्छा था लेकिन आप इससे बेहतर कर सकते हैं, आपका नृत्य कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है, आपको अधिक अच्छा करना होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रतिपुष्टि होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। सकारात्मक यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी उसके लिए वो सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या है, यूज़फुल है। और नकारात्मक वो इन्फॉर्मेशन से वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, या कोई भी कार्य आपने किया है वो उसे अच्छा नहीं लगा है, तो नकारात्मक हो जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नकारात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो बेहतर नृत्य कर सकते हैं, तारीफ कर रहा है तो सकारात्मक है। आपका डांस अच्छा था लेकिन आप इससे बेहतर कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, कहाँ से आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही दे रहा है, वो निगेटिव नहीं दे रहा। लेकिन ऑप्शन सी में आपसे क्या कह रहा है कि आपका नृत्य कौशल वास्तव में अच्छा नहीं है। वो सीधे सीधे बता रहा है कि जो भी डांस किया गया था वो सही नहीं था, आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है डांसिंग में। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा रिस्पॉन्स। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संदेश को समझने के लिए रिसीवर को संदेश को ठीक से डैश डैश की आवश्यकता है? संचरण की, पहुंचाने की, सुनने की या फिर अनदेखा करने की? तो संदेश को रिसीवर जो है वो सही से समझ सके, इसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है कि ध्यान से वो उस चीज़ को सुने, यानी कि लिसन करे, तभी वो अच्छे से उस संदेश को समझ भी पाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।